सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ मीन राशि मीन लग्न वालों का जून 2020 का महीना कैसा जाने वाला है। लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है। लग्नेश गुरु जो है वो विराजमान है एकादश भाव में एकादशेश शनि के साथ और दोनों ही वक्री अवस्था में है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई पुराना पेंडिंग काम या पुराना ड्यू पे करना पड़े, तो उसको जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे जाकर वो पेंडिंग काम बहुत बड़ा प्रेशर बन सकता है या फिर वो पैसा जो आपको देना है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ऐड हो सकता है। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल जो है वो विराजमान है द्वादश भाव में। तो यहाँ पर हो सकता है कि खर्चे आपके काफी बढ़े रहें और स्पेशली फिजूल खर्च ज्यादा हो सकते हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और खर्चों के ऊपर अपनी निगरानी रखें तो खर्चे कंट्रोल भी हो सकते हैं। वाणी में कंट्रोल रखना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी वाणी हो जाएगी कि जिससे आपका काम खराब हो सकता है। कहते नहीं है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए। तो इसलिए वाणी आपकी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। तीसरे भाव के स्वामी शुक्र विराजमान है और साथ में विराजमान है छठे भाव के स्वामी। तो यहाँ पर अपनी पराक्रम से आप शत्रुओं पे विजय पा सकते हैं, बट जरूरत से ज्यादा पराक्रम दिखाएंगे तो शत्रु भी बना लेंगे। इस वजह से अपने पराक्रम को भी सोच समझ के यूज कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। चौथे भाव में बुध और राहु विराजमान है। तो यहाँ पर दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो आपके चौथे भाव को काफी ज्यादा मजबूती दे रहे हैं। प्लस थोड़े से आप डिप्लोमेट भी हो सकते हैं। माता की तबीयत को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती हैं, हालांकि बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला, वहां पर सारी चीजें संभल जाएंगी। आप थोड़े से डिप्लोमेट हो सकते हैं, चीजों को थोड़े से बांट के संभल के, और जिसको कहते नहीं है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, तो वो वाली स्थिति आपके साथ होगी। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है। पंचमेश चंद्रमा जो है वो सप्तम भाव में कन्या राशि में विराजमान है। तो ऐसी अवस्था में प्रेम संबंधों में विकास हो सकता है, या फिर जिससे आप प्यार करते हैं उनसे आपकी शादी भी हो सकती है, यानी लव मैरिज होने की स्थिति पूरी बनी हुई है। तो अगर आपका अफेयर काफी लंबे समय से चल रहा हो तो वो समय आ गया है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है। छठे भाव के स्वामी सूर्य जो है वो विराजमान है तीसरे भाव में। तो जैसा कि मैंने कहा, पराक्रम को सही से इस्तेमाल करें, नहीं तो पता लगा कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आके, प्रभाव में आके आप जो है कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो आपको नुकसान कर दे। इसलिए बहुत सावधान रहिए। सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। सप्तमेश जो खुद चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर का प्रभाव आपके ऊपर हो, और स्पेशली ये भी संभावना है कि उनके सहयोग से कोई बेटर काम आपको मिले। जो लोग प्रेमिक हैं, प्यार में पड़े हुए हैं, उन लोगों की तो खैर बल्ले बल्ले होने वाली है। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है। अष्टमेश शुक्र जो है वो तीसरे भाव में विराजमान है। तो अष्टमेश का तीसरे भाव में तीसरे भाव के स्वामी होकर विराजमान होने की वजह से दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कोई ऐसा काम ना करें बिना सोच समझ के जो आगे जाके नुकसान दे। हर काम को करने से पहले 10 बार सोचिए, सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल में करके ही आगे बढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो पता लगा कि आप कुछ और बात सोचकर काम स्टार्ट कर रहे हैं और बाद में कुछ और सामने आता हुआ दिख रहा है। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है। नवमेश मंगल जो है वो विराजमान है द्वादश भाव में, जो कि खुद दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर भाग्य जो है बहुत अच्छा साथ आपका नहीं देगा। हालांकि आप कोशिश करेंगे, कोशिश करना इंसान का फर्ज होता है, लेकिन भाग्य जो है उस हिसाब से रिजल्ट नहीं देगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा अपने कर्मों से ना रखें। दशम भाव में केतु विराजमान है और दशम भाव के स्वामी गुरु जो है वो एकादश भाव में विराजमान है शनि के साथ। तो जैसा कि मैंने कहा, जो कि खुद गुरु लग्नेश भी है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई पुराना खर्चा जिसको आपने अभी तक नहीं दिया है, पेंडिंग पड़ा हुआ है या उधार बाकी है, तो उसको पूरा कंप्लीट करें, नहीं तो वो उधार इंटरेस्ट के साथ और भी बड़ा अमाउंट बन सकता है।
शनि एकादशेष हैं, इस वजह से इनकम फ्लो में लगभग एक लिमिटेशन बनी रहेगी, एक स्मूथनेस बना रहेगा, कुछ ना कुछ इनकम आता रहेगा, बट अपने खर्चों को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द्वादश भाव में मंगल विराजमान होने की वजह से आपको इस बात का ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा कि आपके खर्चे जो हैं वो आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो पता लगा कि घर वाले भी कुछ और खर्च कर रहे हैं और साथ में आप भी खर्च कर रहे हैं और ले दे के बैंक बैलेंस जीरो ना हो जाए। ठीक है, उपाय के तौर पर सिर्फ और सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और किसी ब्राह्मण को पीले रंग का वस्त्र दान कीजिए। इससे जो है कम से कम आपके घर में जो पैसों की या धन की जो कमी हो रही है वो अच्छी होने लग जाएगी और धन फिर से स्वतः ही बढ़ने लग जाएगा। ये था मीन राशि मीन लग्न वालों का जून 2020 का महीना। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत